भारत की प्राचीनतम गणराज्य परंपरा, उसके प्रथम स्वर और लोकतांत्रिक चेतना की धड़कन, यह सब कुछ जिस भूमि पर जन्मा वह भूमि है वैशाली। लिच्छवी महाजनपद की विरासत, भगवान बुद्ध के चरण चिन्ह, महावीर का तप इतिहास यहाँ केवल लिखा नहीं जाता बल्कि जिया भी जाता है। गंगा के उत्तर स्थित वैशाली समृद्ध कृषि और विविध सांस्कृतिक रंगों वाला जिला। लगभग लाखों मतदाता अपने उत्तरदायित्व के साथ यहाँ लोकतांत्रिक उत्सव में भाग लेते हैं। जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं जो बिहार विधानसभा की 243 सीटों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिला प्रशासन का तंत्र डीएम, एसडीएम एवं अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी मिलकर एक विशाल चुनावी मशीनरी का नेतृत्व करते हैं। लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रशासन का हर कदम सटीक, संयमित और पूर्णतः पारदर्शी होना अनिवार्य है। ये मैसिव एक्सरसाइज हम लोग करने में सफल हुए क्योंकि कोऑर्डिनेशन पूरे तंत्र में अच्छे से होता रहा। विभिन्न कोषांगों का गठन हुआ अलग अलग गतिविधि के लिए, जिसमें जिला स्तरीय पदाधिकारियों को नोडल के रूप में नामित किया गया। इसके अतिरिक्त पुलिस बल के साथ और जो सीएपीएफ, बहुत बड़ी संख्या में इस बार कंपनीज आई थी, उनके साथ भी काफ़ी काम हुआ। जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स थे, वल्नरेबल टोलास जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे, वहाँ फोर्सेस के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हम लोगों ने किए। वहाँ जाके फ्लैग मार्चेस किए कि लोगों को एक भयमुक्त वातावरण में हम लोग मतदान करने का जो एक हमारा आइडिया था कि कोई डरे नहीं बूथ पर जाने से, वो सार्थक हो सके। अधिसूचना जारी होते ही चुनाव प्रक्रिया औपचारिक रूप से प्रारंभ होती है। यह वह क्षण है जब मनुष्य, मशीन प्रबंधन और संसाधन सभी संगठित होकर एक विशाल तंत्र का निर्माण करते हैं। जिला स्तर पर विभिन्न कोषांगों का गठन किया जाता है ताकि प्रत्येक कार्य सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो। कार्मिक से लेकर परिवहन, आदर्श आचार संहिता से लेकर शिकायत निवारण, प्रत्येक कोषांग चुनावी मजबूती की रीढ़ है। हजारों कर्मियों का डिजिटल रैंडमाइजेशन, पंजीकरण और चरणबद्ध प्रशिक्षण यह सुनिश्चित करता है कि ईवीएम प्रबंधन से लेकर दस्तावेजीकरण तक विशेष ध्यान दिया जाता है। जो भी गाइडलाइंस है उसके अनुपालन के लिए ये आवश्यक है कि जो मतदान कर्मी है उनका ट्रेनिंग अच्छे से कर लिया जाए। तो इस बार हम लोगों ने भी इस चीज़ को बहुत रीइंफोर्स किया कि ट्रेनिंग बहुत अच्छे से कराई। सबसे पहले जो हमारे मास्टर ट्रेनर्स थे उनका ओरिएंटेशन कराया गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, असेंबली लेवल के जितने मास्टर ट्रेनर्स थे, और जो ट्रेनिंग सेशंस थे हमारे, उसको हम लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया। जितने हमारे ट्रेनिंग केंद्र थे सभी पर वरीय पदाधिकारियों को डेप्यूट किया गया था, टीम्स बनाई गई थी और ये इंश्योर किया गया कि पर्सनली जा के सब लोग वहाँ पर खुद भी मास्टर ट्रेनर्स के साथ मिलकर के मतदान कर्मियों को ब्रीफ करें, क्योंकि उन्हें प्रायर इलेक्शन का एक्सपीरियंस है तो वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। और हम भी कई सेंटर्स पे जा कर के ट्रेनिंग देते थे कि ये लोगों के माइंड में रहे कि निर्वाचन कराना केवल उद्देश्य नहीं है, बल्कि उसको जितने गाइडलाइंस है उसके अनुरूप कराना, और इस तरह से कराना कि जितने मतदाता हैं वो फ्रीली वहाँ पे आए, उनको एक अच्छा व्यवहार भी मिले बूथ पर, और वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके वापस रिटर्न हो। अधिसूचना के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावित हो जाता है। वाहन जांच, अनुमति प्रबंधन, पोस्टर बैनर की समीक्षा एवं सार्वजनिक स्थानों पर प्रचार की निगरानी, सब कुछ एक ही उद्देश्य से किया जाता है: समानता और निष्पक्षता वाली चुनावी जमीन तैयार करना। चुनाव प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों, पार्टियों को सभा करने की अनुमति, हेलीकॉप्टर लाने की अनुमति, चुनाव प्रचार हेतु अन्य अनुमति, सभी अनापत्तियां सुगमता पूर्वक ससमय उपलब्ध करवाने हेतु वैशाली जिला प्रशासन ने सिंगल विंडो कोषांग प्रारंभ किया। राजनीतिक दलों से सतत संवाद, सीईसी के निर्देश और निरंतर अद्यतन, इन्हीं के माध्यम से मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित होती है। मतदान केंद्रों से लेकर मशीनों तक पारदर्शिता चुनाव का मूल मंत्र है। एसआईआर 22 वर्ष बाद बिहार में हो रहा था, तो एक बहुत ही नॉवेल कॉन्सेप्ट था बहुत सारे पदाधिकारियों के लिए, और इलेक्शन का काम बहुत ज़ोर शोर से जून माह के अंत में शुरू हो गया था। एसआईआर समाप्त होने के बाद जब 30 सितंबर को हमारी अंतिम जो निर्वाचक सूची है प्रकाशित हुई, उसके बाद कंडक्ट ऑफ इलेक्शन को लेकर के और विशेष रूप से तैयारियां की जाने लगी। ईवीएम पर जो नाम और प्रतीक आपकी नजर में आते हैं, उनके पीछे 3 स्तरों की कठोर जांच, परीक्षण और प्रमाणन होता है। चुनाव आयोग की सतर्क निगरानी के साथ हर मशीन को सुरक्षित रूप से तैयार किया जाता है।
बच्चों से बुजुर्गों तक, कलाकारों से शिक्षकों तक हर वर्ग ने अपनी रचनात्मकता से मतदान के महापर्व को जीवंत बनाया। स्वीप की गतिविधियां भी मैसिव स्केल पे की गई, घर घर पहुंचने का प्रयास किया गया और ऐसे एरियाज में हम लोगों ने जाने का प्रयास किया जहां पे पहले शायद लोग जा नहीं सके थे या ये मैसेज नहीं पहुंच पाया था। इसमें महनार का बहलोलपुर दियारा शामिल है, इसमें राघोपुर दियारा शामिल है, इसमें ऐसे कई महादलित टोले हैं जो थोड़ा दूरस्थ है, वहाँ पे नहीं जा पाते हैं लोग अक्सर, तो वहाँ भी जा कर के एक एक महादलित टोला में प्रशासन ने पहुंचकर ये संदेश दिया कि आपका वोट कीमती है, आपका मताधिकार जो है लोकतंत्र के लिए अमूल्य है, आप लोग इसका जरूर प्रयोग करें, और लोगों ने रिस्पॉन्ड भी किया। वीडियोग्राफी, उड़न दस्ते, निगरानी दल, यह सभी व्यवस्था को निष्पक्ष व भयमुक्त बनाने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। द्वितीय रैंडमाइजेशन में प्रत्येक मतदान कर्मी को उसका मतदान केंद्र सौंपा जाता है। फिर मतदान सामग्री, ईवीएम दस्तावेज और आवश्यक उपकरण पूर्ण सुरक्षा के साथ डिस्पैच किए जाते हैं। हम लोगों ने जो डिस्पैच कराया था P-1 में कराया था, उसमें पहली बार ऐसा हो रहा था कि P-2 के बजाय P-1 डे में हम लोगों ने पार्टी फॉर्मेशन की थी। मटेरियल वितरण, ईवीएम वितरण, सीधे बूथों पर पहुंचना, सभी पार्टी समय पहुंच भी गई थी। और उस समय कार्तिक पूर्णिमा का भी दौर था जिसमें वैशाली जिले में काफ़ी क्राउड इकट्ठा होता है, 1.5 लाख 2 लाख का फुटफॉल होता है। तो दोनों एक्टिविटी को साथ में कराना बिना किसी विधि व्यवस्था की समस्या के, बिना किसी ट्रैफिक समस्या के, ये भी एक बड़ा टास्क था जो कि पूरे टीम एफर्ट से हम लोग कराने में सफल हुए। महिला सशक्तिकरण का प्रतीक सभी महिला संचालित बूथ वैशाली की विशेष पहचान बनी। आवास, सुरक्षा, आवागमन और तकनीक, सभी साधनों का समन्वय सटीकता से किया गया। कुछ नवाचार इस बार हम लोगों ने किया। वैशाली में पहली बार हम लोगों ने महिला बूथों को बहुत प्रोमिनेंस के साथ बढ़ाया। ऑल विमेन बूथ हमारे 101 इस बार चुने गए थे जो कि नगर निकाय क्षेत्र में अवस्थित थे, और इसके अतिरिक्त 750 बूथ ऐसे थे जिसमें मिक्स्ड बूथ थे, जिसमें 2 पुरुष मतदान कर्मी और 2 महिला मतदान कर्मी। तो ये आवश्यक भी था क्योंकि महिला कर्मियों और पदाधिकारियों की संख्या तंत्र में बढ़ भी गई है, और एक प्रमोशन भी था। मतदान दिवस 3107 बूथों पर लाइव वेबकास्टिंग, केंद्रीयकृत निगरानी, सुचारू मतदान, यह सब वैशाली की प्रशासनिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विदेशी पर्यटकों ने वैशाली के चुनाव प्रबंधन की सराहना करते हुए इसे लोकतांत्रिक अनुशासन का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। ये एक मतलब सौभाग्य का अवसर है कि विदेश से एक टीम यहाँ पर आज वैशाली जिले में आई थी। जो मतदान की प्रक्रिया है भारत देश में और विशेष रूप से बिहार में इनवाइट किया गया था उनको ये देखने के लिए, और वो आए थे। आज भगवानपुर में उन्होंने 5 बूथ देखे हैं जिसमें मॉडल बूथ, महिला बूथ इत्यादि शामिल है, और उन्होंने वहाँ मतदान कर्मियों से भी बातचीत की है, मतदान अभिकर्ता से भी बात की है, वोटर से भी बात की है, और काफी प्रभावित हुए हैं। मतदान के बाद ईवीएम को सुरक्षित स्ट्रांग रूम में सील किया जाता है। गणना दिवस पर पूर्णतः यादृच्छिक व्यवस्था किस टेबल पर कौन अधिकारी बैठेगा, यह भी डिजिटल रैंडमाइजेशन से तय होता है। हर मत सम्मानित, सुरक्षित और पारदर्शी। वैशाली, जहां लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं और लोकतंत्र की यात्रा सतत, यहीं से फिर एक बार भविष्य की उम्मीदें जन्म लेती हैं। वैशाली की जनता सुनिहा हमरो पुकार, तू मतदान करी हो। वैशाली की जनता सुनिहा हमरो पुकार, तू मतदान करी हो। पहले करी हो मतदान, फिर जलपान करी हो। पहले करी हो मतदान, फिर जलपान करी हो। दिन बृहस्पतिवार, तू